सत साहिब जी। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, आपका प्रणाम, पिताजी गुरु आपके जी के प्रणाम। चरणों में कोट कोट प्रणाम, गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपका प्रणाम दंडवत पिताजी। प्रणाम करता हूँ गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छे, बोली बोली। गुरु जी मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, प्यारे लाल। हाँ हाँ हाँ, बहुत मैं अच्छे। पिछले साल जुड़ा था गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, जुड़े हो आप, हाँ, रजिस्टर हो आप, जी आजीवन रजिस्टर हो। पिछले सब गुरु जी समझता मैं, है। बड़ी कृपा है गुरु जी, फोन उठा दिया है। मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बहुत बहुत कृपा है गुरु जी। गुरु जी मैं 10 तारीख को मैंने एक वो, मुझे तो आता नहीं था, श्रद्धा की कुछ भेंट भेजनी थी मैंने। हाँ तो हाँ मैं एक वो गया उसके पास ऑनलाइन भेजने के लिए। हाँ 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 तो हाँ 10 तारीख को तो गुरुजी हुआ नहीं। वो हाँ कहने हाँ। लगे कि लिमिट फुल है, हो नहीं अच्छा। पाया वो। हाँ जी। हाँ, ये अभी ऐसा है, सरकार ने थोड़ा नियम अलग कर दिए ना, तो जी उसके लिए अलग हमने निकाला है। जी। क्यूआर कोड नए वाले क्यूआर कोड में हो जाता है। अच्छा, नए तो वाले में कोई हुआ, चिंता ठीक की है। बात है। अभी मुझे ये बताओ, आप कितने प्रवचन सुने आज तक? महाराज जी मैं सुनता ही रहता हूँ अक्सर। अच्छा। अच्छा, जी जी। राजयोग की दीक्षा लिया है? नहीं वो तो नहीं लिया जी। मैं इसमें देखता रहता हूँ, इसमें मोबाइल पे सारा पढ़ता रहता हूँ। हाँ, तो ऐसा समझो, हमारे यहाँ 3 स्टेप होते हैं। सभी जी सभी यहाँ 3 ही स्टेप होते हैं, लेकिन हमारा पहला स्टेप ऐसा थोड़ा उल्टा है हमारा। जी उल्टा माने, पहले लोग कोई तो भी साधना दे देते हैं, जी बराबर। जी फिर उसके बाद गुरु मंत्र दे देते हैं, जी और उसके बाद मोक्ष पाया या ना पाया वो बात जी अलग। वो जी लास्ट वाली स्टेज है, लास्ट तक कोई जाता भी नहीं है। किसी जी को मोक्ष मिला या ना मिला, उसकी जी किसी को खबर नहीं है। लेकिन हमारा थोड़ा उल्टा है। जी देखो, कृष्ण ने क्या कहा था कि ये जो संसार है ना, ये जी। उल्टा वृक्ष है। होटल से है जी। जी। हाँ, तो ऐसा हाँ जी। है, उल्टा वृक्ष का बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हाँ जी अपना जी अर्थ निकाला है, अपने लाभ लोभ से। जी जी संसार माने तुम और हम, हमारा परिवार, हमारा देश, माने ऐसा समझो, हम जो जितने स्त्री पुरुष है जी या पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, ये जी क्या, ये जी संसार ही है ना हमारा। जी 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 हाँ, फिर किसी ने कुत्ता भी पाला हो, बिल्ली जी भी जी पाली हो, जी या गाय भी पाली हो, वो भी एक हमारा संसार है। माने जीवित जो भी है, जी जी वो उसको जी हम संसार कहते हैं, बराबर कि नहीं। जी जी जी। लेकिन वो फिर ये संसार को परमात्मा ने उल्टा क्यों कहा? जी जी। मैं थोड़ा सा गुरु जी, मैंने जो सुना है हम्म कि उल्टा उल्टे में सर, वो भगवान है जो जो सबको बनाने वाला जो भगवान जो दाता है। हम्म अच्छा जी, उसके बाद जो 3 वृक्ष की, उसके बाद उल्टे वृक्ष 3 शाखाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म उसके बाद बताया जी बताए हम्म उन्होंने, हम्म, वो क्या बताया, देवी और देवी देवता बताए जी। हाँ और हाँ फिर ये जीव बताए, है ना, मनुष्य बताए, जीव बताए। वो ऐसे हाँ करके समझाते हैं वो। हाँ, हाँ बराबर जी क्यों। जी जी तो ठीक है, आपने आपके तरीके से या कहीं से सुना जी होगा, जी जी। सुना है जी। बराबर सुना होगा, जी जी। लेकिन उसका अनुभव किया क्या? ये जो बोल रहे हैं ये सचमुच में ऐसा है क्या? वो तो एक स्टोरी है, स्टोरी है जी एक तो जी कथा है। जी उसने भी कहीं से भी सुनी, जी कहीं से पढ़ी, और जी। हमें बता दिया बता ना। दिया। उस स्टोरी का, उस वृक्ष का ज्ञान उसको भी नहीं है, नहीं है जी। और वो भी हमें नहीं बता रहा है, लेकिन कथा बहुत अच्छी ढंग से बता रहा है। हाँ जी सीना जोर के बोल जी रहा है, सीना जोरी जी कर रहा है। तो बात जी। ऐसी है, देखो कितना सिंपल उदाहरण दिया है हाँ जी। कि संसार ये उल्टा वृक्ष है। हाँ जी। अभी वो देखो, हम हमारे सामने वृक्ष देखते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो तो हाँ जी। सीधे है ना। सीधा है, ऊपर फल नीचे जड़े हैं, हाँ, ऊपर जाके टहनियाँ है, फल उसके, है। हाँ बराबर की नहीं, कितनी जी सीधी सिंपल बात है। जी। लेकिन फिर परमात्मा ने ऐसा क्यों कहा कि तो संसार ये उल्टा है? उल्टा हमें तो वृक्ष है। संसार सब सीधा दिख रहा है।
हाँ जी, हाँ जी, फिर उन्होंने उल्टा कैसा कहा। जी। तो ये किसी का आपने कभी सुना कि इसके ऊपर किसी ने जवाब दिया है? वो तो रटा रटा ही जवाब दिए है, अपने फायदे के लिए दिए है। या जी, ब्रह्मा जी, विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु के हाँ, ऊपर वो है, हाँ जी, ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म है, पार पर पार ब्रह्म ब्रह्म के है, ऊपर पूर्ण ब्रह्म है, वगैरह वगैरह। फिर पूर्ण वगैरह। ब्रह्म के ऊपर संपूर्ण ब्रह्म है। जी, करते चलो, करते हाँ जी, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ? ऐसे बना रखा है जी, हाँ। ऐसा होता है क्या? भाई ब्रह्म तो ब्रह्म ही होता है ना। ये हाँ जी, हाँ जी, एक ही है वो। ठीक है हाँ। जी, तो ऐसा है, देखो, ये जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये समझता नहीं, ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पर ब्रह्म किसको कहते हैं? हाँ भगवान जी, किसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं? तो जी, ये बहुत सहज मामला है, इतने ज्यादा उसमें नहीं। जो जी, योग से प्राप्त करते हैं ना, जी, वो परमात्मा प्राप्त करते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। जी, जो वही है ज्ञान सत्य। से, जिसको ज्ञान से प्राप्त हो जाता है, जी, वो उसको ब्रह्म कहते हैं। जी, जी, और जो भक्ति से जो जिसको प्राप्त करता है, उसको भगवान कहते हैं। जी, जी, आया जी, समझ में? जी, जी, हमारे भक्ति से हमें जो प्राप्त हो जाता है, जी, जी, उस उसको हम क्या कहते हैं, उस ईश्वर को हम भगवान कह देते हैं। अब बराबर? भगवान कहते हैं, हाँ जी, या शब्द के ऊपर सार शब्द कह देते हैं जी। तो कहने का क्या मतलब है? तो बात तो तीनों भी एक ही है। जी, कोई ज्ञान से बोलता है कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं जी, ब्रह्म, जी, तुम ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, अगल बगल ब्रह्म ही ब्रह्म। जी, बराबर कि जी, नहीं? जी, ऊपर जी, पर ब्रह्म, माने वो ब्रह्म की भाषा बोलेगा। क्यों? जी, वो ज्ञान, उसके अंदर ज्यादा ज्ञान है ना, जी, तो ज्ञान की पद्धति से वो बोलता है ब्रह्म। ठीक है। जी, जी, हाँ। और जो हम भक्ति वाले बोलते हैं, जो भक्ति करते हैं, समझो कोई कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण को भगवान मानता है, जी, 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 राम की भक्ति करता है तो राम को भगवान मानता है, भगवान। जी, जी, और जो योग द्वारा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, योग द्वारा जिसको ईश्वर प्राप्त होता है, वो उसको परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा है जी, सच्चा भाई परमात्मा है। तीनों एक ही, जी, जी, लेकिन उनका नामकरण अलग अलग कर दिए। जी, बराबर कि नहीं? जी, तो जी, जिसको जो लगता है नाम वो उठा लेता है। जी, जी, तो फिर वो अभी ब्रह्म ब्रह्म नाशवान है ना गुरु जी, फिर ब्रह्म नाशवान है तो नाशवान की भक्ति करने से नाशवान में ही जाएंगे। और ऐसा पार है, ब्रह्म जो अविनाशी है, वो अविनाशी की भक्ति करने से उसमें जाएंगे। अभी ब्रह्म किसको कहते हैं? ये जो सृष्टि है ना, ये भी एक सृष्टि ब्रह्म है, ही है ना, ब्रह्म ये के सब शक्ति ब्रह्म, से, ब्रह्म के शक्ति से चल रहे हैं ना। सृष्टि सब ब्रह्म है जी, हम तुम भी ब्रह्म के शक्ति से चल रहे हैं, इसलिए जी, जी, इसको ब्रह्म कहते हैं। और जो जी, जी, चला रहा है ऊपर वाला, उसको हम पर ब्रह्म पर कहते हैं। कितनी ब्रह्म सीधी कहते हैं। बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बराबर कि नहीं? हमारा बिल्कुल। आत्मा योग से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जी, 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 तो जी गुरु जी, हम हम आपके सृष्टि, प्रवचनों की, हाँ जी, हाँ, हम सृष्टि में सबको आत्मा ही कहेंगे ना, जी, 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 लेकिन सृष्टि के ऊपर जो बैठा है उसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, तो ये योग वाली बातें हो गई। तो जो पातंजलि योग है ना, वो परमात्मा की बातें करेगा। जी हाँ, जी, है तो सभी ईश्वर की बातें कर रहे, सभी ईश्वर की बातें कर रहे, लेकिन उस ईश्वर को उन्होंने अलग अलग नाम दिया। नाम दिया है गुरु जी। अभी मेरी एक से बात हुई, एक भगत थे, संत रामपाल का भी नाम सुना होगा आपने, हरियाणा में है, जो एक आप तो जेल में है, लेकिन हाँ उनकी संगत बड़ी है, संत बढ़ती जा रही है अभी, और भी संगत, हाँ हाँ लोग हाँ बहुत पीछे लगे हैं, बहुत पीछे लगे हैं उनके। हाँ 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 उनका एक भगत बैठा हुआ था, वो मतलब भगत जो है थोड़ा अच्छा, उसमें वो आश्रम के अंदर अच्छी पोजीशन है उसकी। हाँ हाँ तो उसने जी मेरे से ऐसे ही बात, हाँ हाँ। तो पूछ लिया, कहते जी आप तो ये जो है ना, कोई एक गाना लगा रखा था, हम्म है जी, हाँ, वो कि चले जाएंगे हम यहाँ से। तो वो हम्म कहने लगा भी कहाँ चले जाओगे? तो हम्म ये तो आप गाने सुन रहे हो। मैंने कहा गाने का भाव ये है, संसार से जाना है, यहाँ रहना नहीं है। तो हम्म कहते कहाँ जाना है? मैंने कहा जब शरीर छोड़ना है
तो हम आप बताओ, आपको नहीं पता कहाँ जाना है। तो जब सब शरीर छोड़ते हैं तो वो अपने अपने कर्मों के अनुसार जहाँ वो जिस लोक में जाना है वहाँ जाएंगे। हाँ तो हाँ वो ये कहने लगे कि भाई नहीं, आपने ब्रह्मा वो पढ़ी है, आपने गीता पढ़ी है, आपने रामायण पढ़ी है। हाँ मैंने कहा हाँ आप गीता रामायण को क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक संत जी महाराज हैं, पूरे वर्ल्ड में एक हैं, महाराष्ट्र में है। मैंने कहा जो वेद का वो लेते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना है, और उसके मेरे मैंने भी जुड़ा हूँ, और मेरे पास नंबर अपने आप बाई चांस लग गया। और मैं पहले जी मैं भी बहुत भक्ति करता था, संत रामपाल की भी करी। एक और गुरु थे, राधा स्वामी गुरु, बड़े मशहूर हैं पंजाब के अंदर। हाँ हाँ हाँ, उनके मतलब उनकी शरण में भी रहा काफी। तो वो सब काल का ही नाम जपा रहे थे वो। हाँ तो हाँ मैंने कहा ये तो ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गुरु नानक देव जी ने, जैसा सेवे तैसा होवे। भाई जिसकी आप सेवा करोगे, पूजा करोगे, वही रूप बनोगे जाके। तो हम काल की करेंगे तो काल के पास ही जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो जब तक हमें वो ब्रह्म का कोई हमने वो परमात्मा का वो शब्द ना मिले, या वो जिस शब्द से जुड़ के हम उससे जुड़ जाएं, तब तक मोक्ष हमारा नहीं है। तो मैंने कहा वो कहते हैं वो कौन सा गुरु है? मैंने कहा वो महाराज जी है नासिक में। मैंने कहा ऐसे से उनका वो नंबर आया और मैं उनसे जुड़ा। 3 महीने के अंदर मैंने कहा मुझे भी वो सार शब्द प्रकट हो गया। और मैंने कहा वो सार शब्द के लिए कबीर साहब ने भी वो फरमाया है, उन्होंने कहा है कि सार शब्द भी यही है, कोई गुरु नहीं देता इसको, ये भी यही है। मैंने कहा ये गुरु सब झूठे हैं, ये कहते हैं जी हम देते हैं सार शब्द। सार शब्द जब कभी उसमें लिखा हुआ है कि वो उसमें कबीर साहब की वो है विजय ग्रंथ में भी कि वो विदेही है, वो कोई गुरु नहीं दे सकता। तो मैंने कहा इन लोगों ने ऐसे ही अपनी तरफ से बना रखा है, किसी के पास शब्द नहीं है, सब ये वो है। तो वो कह हाँ, फिर वो क्योंकि वो बहुत बड़ा आश्रम का अच्छी पोजीशन में था ना जी, भगत अच्छी, अपने आप को मतलब सेकंड इंचार्ज मानता है वो। हाँ हाँ तो हाँ, तो वो जो है ना, फिर बार बार कहे आपने गीता रामायण पढ़ी। मैंने कहा गीता रामायण को मैं क्या पढ़ूं, ये तो बाद में लिखी गई है, वो तो बाद में आए कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी। वेद तो उसके पहले के लिखे हैं, वेद तो बहुत पहले के लिखे हैं, जब से दुनिया बनी है। और वो शुरू में जब लिखे गए हैं उस समय तो कागज भी नहीं था, और कोई लिपि लिटरेचर भी नहीं बना था। तो शुरू में तो वो याद रखते थे, वो ऋषि मुनि जो उस ज्ञान को, जब वो ज्ञान प्रकट हुआ उनको वो ब्रह्मा से, तो वो याद रखते थे, और आगे उनके फिर आगे शिष्य याद रखते थे, फिर दूसरे शिष्य याद रखते थे। बाद में मैंने कहा जब लिपि बनी तो फिर वो लिपि में वो कागज बना और वो लिपि में आया, और तब इन्होंने ताड़ के पत्तों के ऊपर लिख के रख दिया वहाँ। हाँ जी, ये पुरानी चीजें ताड़ के पत्तों पे काशी में लिख के रखी है जी, ऐसा सुना है। तो वो लिख के रखी, बाद में कागज बना तो उन्होंने कागज पे ग्रंथ लिख के रख दिए। तो मैंने कहा सबसे पुराने वेद हैं ये, रामायण गीता तो बाद की है। फिर वो चुप हो गया, फिर वो चुप हो गया। तो मैंने कहा कि शब्द विदेही है, कोई गुरु, ये बिल्कुल सच्चाई है जी। और बाकी गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा दुनिया जुड़ रही है उनसे, आप भी जुड़ो। मैंने कहा फायदा उठाओ उससे। देखो हमें कोई शिष्य नहीं बढ़ाने है, या यहाँ कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई गुरु बन बैठा है, ऐसी बात नहीं है। आजकल लोग क्या है, तुम्हें मालूम है क्या, आप ऐसा कहते हैं? हाँ ऐसा है कि हमें ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ रहती है। देखो भीड़ भाड़ में 2 शब्द है, भीड़ और भाड़। तो जहां भी भीड़ भाड़ होती, जहां भी भीड़ भाड़ होती है, वहां कोई परमात्मा की क्या बात करेगा, क्योंकि वो भीड़ ये होती है ना, एक दूसरों को देखकर आते हैं। भाई वो भाग रहा है तो मैं भी भाग रहा हूँ। कोई किसी को पूछेंगे भाई तू क्यों भाग रहा है, अरे ये भाग रहा है। उसको पूछेंगे भाई तू क्यों भाग रहा है, नहीं अरे ये भाग रहा है। देखा देखी बस। और आज के जमाने में क्या है, जिस गुरु के पास जो ज्यादा एडवर्टाइज करता है जी, बड़े बड़े टीवी सीरियल या टीवी में चैनल खरीदी करता है, उसमें उतने प्रोग्राम देता है, या बहुत बढ़िया वीडियो निकालता है जी, बड़े आडंबर से है। तो उससे क्या होते हैं, लोग वो वीडियो देखकर ये हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा समझो, या उनके चंगुल में अटक जाते हैं।
तो जी। किसी को पूछो कि भाई तुम्हारे महाराज कहाँ है अभी, तो उनको कोई मालूम नहीं है। वो बोले जी। कौन महाराज, और वो क्या करना है हमें, जी। यही बात होती ना। जी। जी। और भाई आप जी। गुरु कर रहे हैं तो गुरु सामने होना चाहिए, जीवित तो होना चाहिए। जी। जी। जैसे जी। आप मुझसे बात कर रहे, जी। बराबर जी। कि नहीं। जी। जी। चलो बात हो रही है, लेकिन आंखों से जिंदा तो हमने देखना चाहिए कि नहीं, कि हाँ वो जिंदा है, जी। जी। या बिल्कुल अभी जरूर। उनका विचार सरणी क्या है, ये भी चाहिए ना। चलो उन्होंने इसके पहले बहुत सारे हजारों प्रवचन किए होंगे, लेकिन आपकी बार उनका क्या विचार है, जी। तो ये तो विचार उनके पहले से पहले वाले दिखाते हैं ना। जी। तो ऐसा है कि किसी को गुरु की पड़ी नहीं है, बस जी। लोगों को लोग चाहिए। जहां जमाओ भीड़ भाड़ ज्यादा है, वो वो भीड़ भाड़ चाहिए लोगों को। सब लालच के लिए पड़े हैं जी, सिर्फ लालच के लिए। और अपना और नाम अपना छुपाएंगे, भगवान का नाम लेने नहीं देते वो। नाम वो अपना बता देंगे, ये जपोया काल के नाम पकड़ा देंगे। हाँ बराबर की नहीं। अभी देखो जी। गीता है, गीता में श्री कृष्ण ने कितनी बार कहा जी। कि ओम यही एक नाम पवित्र नाम है और नाम परमात्मा का वाचक नाम है। माने वाचक नाम। उससे परमात्मा को बुला जा सकता है, या दिखा जा सकता है, जी। या इशारा किया जा सकता है। कितनी सहज जी। बात बोली है ना। जी। लेकिन आज देखो बहुत बड़े बड़े श्री कृष्ण वाले पंथ भी निकले हैं। जी। कोई वो ओम का नाम लेता है क्या? नहीं। वो तो वो कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण अरे और भाई नाचते रहेंगे, कृष्ण कृष्ण नाचते रहेंगे बस। जिस कृष्ण ने कभी कहा है कि मेरा नाम लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, नहीं ले बोला ना। नहीं बोलो जी। ठीक है। कम से कम जिस कृष्ण को हम भगवान मान रहे, परमात्मा मान रहे, चलो उनकी हिसाब से, उनकी नजर में, तो उनके भगवान ने क्या कहा है। अगर उनका भगवान कह रहा है या कृष्ण जी कह रहे हैं कि ओम ये परमात्मा का वाचक नाम है और ओम ये पवित्र नाम है, क्या कहा है, पवित्र। जी। देखो जी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये लोगों को नहीं समझता कि पवित्रता का अर्थ क्या होता है। जी। भाई पवित्रता का अर्थ वो होता है कि कोई श्लोक हो, श्लोक के आगे अगर ओम लगा दिए ना, तो वो जी। श्लोक पवित्र बन जाता है। पवित्र बन जाएगा। ठीक है। माने मोक्ष देने वाला हो जाता है। या जी। कोई मंत्र है, मंत्र के आगे अगर ओम लगा दिए, तो वो जो पीछे वाला मंत्र है वो पवित्र बन जाता है, वो जी। मोक्ष वाला हो जाता है। जी। जी। इतना महिमा है ना ओम का। जो ओम को गाली देते हैं वही तो बताते कि ओम सोम रटो। जी। तो देखो अभी ओम और सोम ये दो नाम अलग अलग है। जी। ओम माने परमात्मा, सोम माने मैं। जी। जी। तो ओम सोम का मतलब क्या होता है, वही परमात्मा मैं हूं, मैं हूँ। सीधा अर्थ होता है उसका। जी। जी। माने वो हाँ, कई तो सांस के साथ, कई तो कहते हैं सांस के, सांस लो जी, सोहम, सांस अंदर लो, ओम बाहर निकालो। ठीक है, आ, वो देखो वो साधना है, वो जी। बहुत अलग अलग प्रकार की साधना है। जी। लेकिन मंत्र कोई भी निरंतर होना चाहिए, मंत्र कोई भी अखंड होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। जी। जी। देखो श्वास जो हम लेते हैं और जी। छोड़ते हैं, जी। ये आपे आप में टूट जाता है कि नहीं। जी। जी। टूट जाता है, हाँ ठीक है। तो आपने अभी क्या कहा कि ओम ले लो या हाँ, ओम सोम ले लो, सोहम ले लो, ओम बाहर छोड़ो। हाँ। हाँ जो भी कुछ हो, जो भी जी। कुछ हो, तो वो मंत्र के टुकड़े हो गए कि नहीं। टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। तो वो अखंड मंत्र हो गए क्या, जी। जी। या ना, परमात्मा का अखंड नाम हो गया है क्या। ना, नहीं हुआ है, नहीं हुआ। चलो आपने राम राम नाम लिया, लिखो राम 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 राम, तो वो हर सब। उनके कितने टुकड़े हो गए। एक रा का हाँ। टुकड़ा बनेगा, एक म का टुकड़ा बनेगा, या आप। रा को म जोड़ा दिए तो राम हो जाएगा। अगर म को बाजू में रा लिख दिया तो मरा हो जाएगा। जी, वो शब्दों में आ गया जी, पढ़ने लिखने में आ गया, हाँ शब्दों में आ गया। भगवान तो तो ना शब्दों में है, ना वो लिखने पढ़ने में है। वो भी निरंतर नहीं हुआ ना। जी। राम 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 करा करो
और किसी को पूछो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो कोई बोलेगा आप राम बोल रहे हैं, कोई बोलेगा आप मरा मरा बोल रहे हैं। जी जी तो आपे आप में टूट गया ना। जी वैसी कृष्ण ले लो। जी जी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो श्वासों में ले लिया तो भी टूटने वाला है, टूटने वाला है। और जी, हाँ। एक से ज्यादा अक्षर आ गए तो तो भी वो तो टूट डिफॉल्ट गया। ही टूट जाने वाले हैं। कोई न कोई पहला आ जाएगा, कोई न कोई दूसरा आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी जहां कोई पहला आ जाता है उसके बाद दूसरा आ जाता है, तो वो काल के इसमें आ जाता है। काल के उसमें ठीक है जी। काल में हम कहते हैं ना, अरे इसके पहले ऐसा था, उसके बाद में ऐसा था, तो हम क्या बोलते हैं, ये काल की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। जी 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 तो ये जी। कृष्ण हो गया, तो उसमें 2 अक्षर आ गए। जी जी ये सब तो उसी में लगे हैं जी सब। हाँ, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं कृष्ण नहीं लेना, उसके आगे राधा लगाना, राधा कृष्ण कहना। हाँ, कोई बोला नहीं हरे लगाना, अरे भाई हरे लगाओ, राधा लगाओ, बाद में लगाओ, पहले लगाओ, तो वो समय में आ गया, काल में जी, आ जी। गया। ये सब काल के नाम हो गए। काल के नाम है। ठीक है। लेकिन ओम जो है, ओम को है क्या ऐसा कुछ? नहीं जी। ओम के बाद ओम ही आएगा, जी जी ओम के पहले भी ओम ही आएगा। जी 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 इसलिए हम क्या कहते, ओमकारा माने सतत अखंड चलने वाला ओम, ओम ओम, उसको ओमकारा कहेंगे ना हम। जी तो ये सार शब्द क्या है? ये परमात्मा के द्वारा ओमकारा हो रहा है। वो जी जी वही हो रहे हैं। जी हाँ। कोई बोलेगा तो उसमें हमें क्या सुनाई दे रहा है, ओम ओम ओम, ऐसा नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा नहीं है। वो एक कहने का मतलब है, वो क्या कैसा चल रहा है, ओमकारा का मतलब ही क्या हो रहा है, कितना स्पीड होगा उसका, कितना वेग होगा, या क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो उसमें हमें नहीं जाना है। ये तो हम समझाने के लिए उसको ओम नाम दे दिया, जी इसलिए जी परमात्मा का वाचक नाम ओम है। तो जैसा ओम हम बोलते हैं, बोल सकते हैं ना, जी या पढ़ सकते हैं, जी या लिख भी सकते हैं, हाँ वाचक नाम है बिल्कुल। इसलिए वाचक नाम है। हाँ, लेकिन जो सार शब्द है वो भी ओम है, लेकिन लिखने पढ़ने से परे है। लेकिन वो जो सार शब्द है, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उसको ओमकारा कहा है, जी जी इसलिए उसको शब्द कहा है, शब्द शब्द जो ना लिखने में आए ना पढ़ने में आए। ना। तो वेदों में शब्द की महिमा कही गई है, बराबर। जी 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 और देखो, शब्द माने एक प्रणव ही होता है, वो एक नाद ही होता है, जी जी एक नाद ही होता है। नाद ही है सार शब्द। लेकिन सार शब्द हाँ जी। लेकिन वेदों में नाद अलग बताया है, और जी। ओम जो शब्द है उसको अलग बताया है। जी अच्छा। शब्द माने ऐसा है कि परमात्मा की तरफ से जो होता है उसको जी। शब्द कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं और जी। प्रकृति द्वारा जो होते हैं या हमारे द्वारा जो निकलता है वो नाद होता वो है। नाद होते हैं जी जी। लोग क्या करते हैं, शब्द और नाद एक ही कर देते हैं, सब एक ही मिला रखा है जी। समझता ही नहीं ना। जी 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 लेकिन वेदों में स्पष्ट कहा है, वेदों में शब्द को ही परमात्मा कहा है, ना कि नाद को। क्योंकि नाद ये टूटने वाला है। जी जी जो अनद नादे कहे ना, वो 11 प्रकार के अनद नाद होते हैं, अलग अलग है ना, माने अलग अलग माने टूटने वाले। जी अच्छा। तो वो कोई परमात्मा नहीं है। जी जी हाँ, लेकिन परमात्मा का रास्ता बता सकते हैं। माने हम बोले कि हाँ ठीक है, आपको अभी कोई नाद सुनाई दे रहा है, बीच में अलग अलग नाद सुनाई दे रहा है, कभी वीणा का, कभी घंटी का, कभी बांसुरी का। जी तो इसका मतलब हम क्या बोले, हाँ चलो तेरी राह बराबर चल रही है। जी माने तो अभी प्रकृति में है, क्योंकि ये जो 10-11 जो नाद है, अनद नाद दुनिया है, वो तो प्रकृति वाले है। जी तो कम से कम हम ऐसे सोचते हैं ना कि चलो नाद भी सूक्ष्म होते हैं ना, वो कोई ऐसे दिखने वाली तो वस्तु नहीं है, नहीं वो भी अपने आप आते हैं। वो भी अनुभव करने वाली चीजें है। चीजें हैं जी। तो हम क्या कहते, चलो कम से कम तुम्हें नाद सुनाई देने लगा, कभी घंटी का, कभी बांसुरी का, कभी शंख का, कभी वीणा का, तो कम से कम हम क्या बोलेंगे, चलो तेरा मार्गक्रम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन गुरु जी एक बात पूछता हूँ,
हाँ, ये शब्द की क्या पहचान है? शब्द की पहचान वो उसकी तरफ से आता है, जी और अनहद नाद जो होते हैं वो हमारी तरफ से या प्रकृति की तरफ से या माया की तरफ से आते हैं। अभी उसमें हमें ये भी विवेक करना है कि कौन सा शब्द है और कौन सा नाद है। जी ये गुरु बताता है, जी हम बताते हैं ना कि नहीं नहीं ये बराबर, ये आपका शब्द चल रहा है, नहीं नहीं ये आपका नाद चल रहा है। जी। फिर मेरा गुरु जी क्या चल रहा होगा? ऐसा है कि नाद जो होता है वो हमारी तरफ से परमात्मा की ओर चलता है, जी। बराबर। अभी मैं नहीं, बोल रहा हूं तो मेरे से अपने निकल रहा है और आप सुन रहे हैं ना। नहीं, वो अपने आप आता है जी। वो तो अपने आप आवाज आती है कि बड़ी बराबर सुंदर की सी नहीं, आवाज आती है। तो वो शब्द ही है। वो शब्द, ठीक। हाँ, और शब्द क्या और एक पहचान क्या है, वो एक ताल, एक रस, एक रस। सुर, एक जी। ताल में आता है, जी जी बराबर, एक धुन में आता है। जी और ये अनहद नाद जो होते हैं 11 प्रकार के, वो अलग अलग टाइप के आते हैं। आज ऐसा आया, कल वैसा आया, या उसके लिए कोई साधना करनी पड़ती है, कान दबाने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। जो साधना से, साधना माने हमारी ओर से सब हाँ, जी, सबसे क्या बोले, जैसे कोई भजन करता है जी तो भजन ये ताल मृदंग बजाता है, कोई झांझ बजाता है, कोई घंटी बजाता है, तबला बजाता है, कोई वीणा बजाता है, हारमोनियम बजाता है, कोई जय घोष करता है, तो वो सब हमारी तरफ से है ना। जी जी और जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो वस्तु ये है बजाने वाली, गाने वाली, जी आवाज निकालने वाली, वो वस्तु भी हमने तैयार की है ना, माने कुदरती है ना, जी। हाँ, वो तो सब नाद है, ठीक। प्रकृति के है, तो प्रकृति में बनाई गई है। वीणा कहाँ बनाई है? अब कोई बोलेगा मुझे तो वीणा की आवाज आ रही है, भाई वीणा वीणा कैसा तू बोल रहा है? माने वीणा तो यही बनी है ना, किसी ने, आदमी ने बनाई है, और किसी ने वीणा का सुर तार छेड़ दिया, फिर तू बोल रहा हाँ वो तो वीणा जैसी आवाज थी। कोई किसको बांसुरी जैसी आवाज आती है, तो बांसुरी भाई प्रकृति के है ना। जी जी तो कभी ना तूने सुनी होगी वीणा की ध्वनि भी, कभी ना कभी तूने सुनी होगी, बचपन से लेके आज तक। जी जी। ठीक है, तू भूल गया। तो ये जो अनहद नादे है 11 प्रकार की, वो ये सब सृष्टि वाली है, इसी में है, और वो कभी कभी बच जाती है, जी जी, लेकिन वो अलग अलग बजती है। अलग अलग। तो हम समझते हैं कि ये अनहद नादे है। तो कम से कम अनहद नाद भी सुनाई देने लगा ना, तो हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो मार्गक्रमण है वो परमात्मा की ओर जा रहा है, ठीक ठाक जा रहा है। जी। माने कभी न कभी तुझे इस रास्ते से भी परमात्मा का शब्द कभी न कभी प्राप्त होने वाला है, ऐसा समझना। जी जी। अभी आया समझ में? शब्द जो होता है वो परमात्मा की ओर से होता है, ना कि प्रकृति वाला होता है। समझ आ गई गुरु जी, समझ। गुरु जी, एक मैं और बात कहनी चाहूंगा। बोलो बोलो। एक मैंने एक ये अनुभव किया, वो गौतम बुद्ध वाला था, कबीर साहब का भी वही था, वो कि सांस जो है, जैसे सांस अंदर लेते हो सांस पे ध्यान लगाओ, बाहर निकालो सांस पे ध्यान लगाओ। इस तरह से लगातार ध्यान लगाते रहिए। ध्यान लगाते गुरु जी, मैंने करके भी देखा है, जैसे लेट के लगाया तो वे करते 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 जब माने एकाग्र हो गया, तो ऐसा लगा कि जैसे हम उसके दृष्टा है, साक्षी हैं, यानी उसको देखने वाले हैं। तो वो देखने वाले, वो अंदर क्या महसूस हो रहा था कि शरीर कोई और है जो सांस ले रहा है, और मैं कोई और हूँ, और ये शरीर सो रहा है, सांस ले रहा है, ये कोई और है। और वो अंदर, मतलब जागृत अवस्था में वो साक्षी बन के, यानी आत्मा ही अंदर देखती है ये तो जो सांस ले रहा है ये कोई और है, ये नाशवान है, और जो तू है तू जो है वो जो नाशवान नहीं है, अमर है। ऐसा तो, है जी। आया समझ में? जी। जो बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध, जी जी। उनका जो दर्शन शास्त्र है, तो उनका क्या है? नास्तिक दर्शन शास्त्र है ना। अच्छा, जी जी। नास्तिक वाला है। नास्तिक माने क्या? कोई
कोई आत्मा नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम? नास्तिकवादी। माने सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को मानना, अच्छा, माने जो जिसमें हम है, जिसको हम माया कहते हैं, बदलने वाला कहते हैं, या प्रकृति कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, उसको जो मानता है उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिकवाद वाले। जी क्योंकि वो बोलते हैं बस प्रकृति प्रकृति है, सृष्टि सृष्टि है, और इसके बाद में इसको कोई नहीं चलाता है, ये आपे आप चलती है, डिफॉल्ट चलती है, रेंडम में चलती है, कोई इसको परमात्मा नहीं चलाता, कोई आत्मा नहीं चलाता, वगैरह वगैरह। उसको हम नास्तिकवाद कहते हैं। तो गौतम बुद्ध हो गए, या जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, ये दोनों को नास्तिक में डाल दिया गया है, बराबर। हाँ, और जो कम से कम आत्मा को मान रहा है, या कम से कम नहीं आत्मा को मान रहा है, परमात्मा को मान रहा है, माने दोनों से कोई तो भी एक भी मान रहा है ना, आत्मा मान रहा है या परमात्मा को मान रहा है, जी तो प्रकृति तो में तो है ही, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? आस्तिकवाद। जी जी बराबर, ये आस्तिक है और वो नास्तिक है। तो चलो उसमें हमें नहीं जाना। अभी रही बात, आपने विपश्यना की बात छेड़ी, जी जी तो विपश्यना में तो कोई आत्मा परमात्मा की तो बात नहीं, मैंने तो अभी कहा। रही बात वो श्वासों वाली, जी, तो श्वासों ये तो डिफॉल्ट हमारे शरीर में चलने वाली ही है, उसके ऊपर तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शरीर की है। हम कभी ऐसे कहते कि बच्चों को कि बच्चे तू अभी स्कूल में जा रहा है, सांसों के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो श्वास अगर भूल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, भूलना नहीं, ऐसा कहते हैं क्या हम? या हमारी पत्नी कहती है कि हम जब रात को सोते, भाई थोड़ा श्वास को ध्यान में रखो, नहीं तो सोते सोते भूल जाएंगे श्वास लेना। तो आप क्या कहेंगे? भाई वो थोड़ी भूलने वाली बात है, वो भूल भी गए और नहीं भी गए, वो आने वाली है और चलने वाली है। तो क्या बोलते हैं हम? नैसर्गिक है, डिफॉल्ट है, वो होने वाला ही है। तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आना जाने वाले श्वासों के ऊपर अगर हमने लक्ष्य टिकाए, ध्यान टिकाए, साक्षी भाव से उसको देखते रहे, तो क्या होता है? हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जी जी, लेकिन एकाग्र मन हो जाता है, लेकिन उससे हम काम धंधा नहीं कर सकते ना जी। समझो कोई काम कर रहे हैं और सांसों के ऊपर हम ध्यान दे रहे जी, तो काम ही नहीं जमेगा। हाँ, वो लगातार नहीं होगा, वो भी उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। इसलिए बुद्ध में गौतम बुद्ध ज्यादातर उनका जो बुद्ध धर्म है ध्यान पर ज्यादा जोर देते हैं। ध्यान पे जोर माने बैठो और सांसों की साधना करो, जी, फिर बैठने से तो सब कुछ हो सकता है। जी जी जी। हाँ, अभी ये आ गया कि ये इससे भी फायदा होता है विपश्यना से, लेकिन क्या फायदा होता है? हमारा मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन जैसे ध्यान साधना से उठ जाते हैं तो बाकी जो है हमारा चलने वाला है वही चलता है। बराबर कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर के लिए मन शांति मिल जाती है, मन को शांति मिल जाती है, मन की एक्सरसाइज हो जाती है, मन का व्यायाम हो जाता है, अच्छी बात है। अभी ऐसी बात है कि कोई पूछता है तो इतनी बढ़िया साधना हमारे वेदों में क्यों नहीं लिखी? भाई इससे बढ़िया साधना हमारे वेदों में थी, योग में थी जी। योग माने जोड़ना, योग माने जोड़, जोड़। तो किसको जोड़ना है? हमें परमात्मा को जोड़ना है। हम आत्मा तो है ही, लेकिन हमारा आत्मा परमात्मा को जोड़ना है, इसको कहते हैं योग जी। तो इससे अच्छा योग श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था जी। वही गीता में अध्याय नंबर 9 में राजयोग बताए हैं। गीता में बहुत सारे योग बताए हैं, वैसे जी, ध्यान योग बताए हैं, कर्म योग बताए, ज्ञान योग बताए, भक्ति योग बताए हैं, बहुत सारे योग बताए भी है, लेकिन ये मानता नहीं था। बहुत सारे योगों के प्रैक्टिकल भी दे दिया था, ऐसा भी नहीं है कि केवल राजयोग की प्रैक्टिकल में दिया था। बाकी आपने अगर गीता पढ़ी तो बहुत सारे योग प्रैक्टिकल में भी बताए थे उनको जी। लेकिन वो उनको ये नहीं आया, रास नहीं आया जी।
कि भाई ये थोड़ा गड़बड़ में लगता है, इतने लोगों को मार देना है और तू कहता है कि भाई तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, जी लोगों को, लाखों लोगों को मार देना और पृथ्वी का राज्य तुझे मिल जाएगा। क्या क्या करना है उससे? वो अच्छी बात है क्या? नहीं। या तू मर जाएगा युद्ध में, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, ये आया था भाव, ठीक है जी। तो मैं क्या कहता हूं, माने अहंकार को बढ़ावा देना, बहुत गलत गलत काम करना, जी और उससे क्या प्राप्त होने वाला है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। समझो, ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए महाभारत का युद्ध अर्जुन ने तो जीत लिया, विजय हो गया, लेकिन वो युद्ध करने से पहले ऐसा हम सब थोड़ा अलग विचार करें कि उन्होंने युद्ध जीत लिया और पूरे पृथ्वी का वो राजा बन गया। जी तो राजा बनाना मात्र अहंकार को भी उसने ये दिया ना, जी जी। उल्टा ज्यादा अहंकार आ गया ना, अरे मैं ज्यादा तो अहंकार आ पृथ्वी गया। का राजा हूँ, पृथ्वी का राजा हूँ, जी। बराबर कि नहीं? या कृष्ण ने क्या कहा कि तू अगर मर जाएगा, ये युद्ध में तू मर जाएगा, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। इंद्र। माने तू इंद्र बन जाएगा ना। अच्छे। तो वहां भी क्या आ गया? अहंकार आ गया ना, अरे मैं तो स्वर्ग का राजा बन गया, मुझे अब ये भोगने को मिलेगा, वो भोग सुख सुविधा मिलेगी, वापिस वहां भी अहंकार आ गया। फिर भोग कर वापस फिर आना पड़ता है 84 योनियों में जी। तो ऐसा भी करे तो भी अहंकार बढ़ रहा है, वैसा भी करे अहंकार बढ़ रहा है। हाँ, इसलिए अर्जुन बोल रहा था ये बात नहीं होनी चाहिए। इसके परे वाली बात बताओ। जहां अहंकार है हमारा जाएगा, गल जाएगा, पूरी तरह से गल जाएगा। हाँ जी, बराबर ना? दोनों तरफ अहंकार ही था ना। पूरा पृथ्वी का राजा भी हो गए तो वो तो उल्टा ज्यादा अहंकार, या स्वर्ग का भी राजा हो गए, इंद्र हो गए, वह भी अहंकार है। हाँ जी, फिर भी वो भी 84 में आना पड़ेगा। अहंकार क्या है? ये षड्रिपु ही है ना जी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये क्या हो गया? जी उसमें ये अहंकार आ गया ना जी। तो फिर उससे तो अब उसको फिर ऐसे कहे कि मुझे भाई तू ऐसी टेक्निक दे। अर्जुन श्री कृष्ण को ये बोलता है ऐसी टेक्निक दे कि ये अहंकार नहीं चाहिए मुझे, बस मोक्ष हो जाए। हाँ, बराबर बात की आपने। मोक्ष में ये बात नहीं होती, अहंकार वाली बात ही नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ। वहां तो हम दास बन जाते हैं, परमात्मा के दास हो जाते हैं ना, जी हाँ। सेवक हो जाते हैं, और वही तो हमें चाहिए, सेवक बनना, दास बनना। तो देखो संत लोग उनके नाम के बाद में दास लगाते हैं ना। जी जी। हाँ, भगत जी लगाते हैं, भगत लगाते हैं, दास लगाते हैं, उसी के दास हो जाते हैं जी। कुछ परमात्मा की जाके अपनी उसमें मिल जाते हैं, जहाँ से आई है, जहाँ से आत्मा आई है। हाँ बराबर, जाके उसी लोक में जाके रहने लग जाती है। क्या मोक्ष में ऐसा हो जाता है कि हम मोक्ष में चले जाते हैं परमात्मा के और परमात्मा बन जाते हैं? ये तो नहीं होता जी। फिर वहां भी अहंकार आ जाएगा वापिस, ऐसा समझो। अब भाई वो परमात्मा है, नहीं है, ठीक है। देखो परमात्मा है तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड तैयार किया है, या वो ब्रह्मांड चला रहा है, परमात्मा अलग है जी। लेकिन उसको कोई अहंकार है क्या? ना। बराबर की नहीं? वो उसका काम कर रहा है ना, वो अलग है बिल्कुल जी, परमात्मा अलग है। तो ये संत लोग क्या कहते, गुरु लोग क्या कहते, मोक्ष माने क्या? मोक्ष माने परमात्मा हो जाना। परमात्मा तो नहीं होते जी, ये बनाए जरूर है उसने, आत्माएं बनाई है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता। वहां भी जाके वो सुख सुविधा मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा नहीं होगी। ये आपसे सुना हुआ है जी। बराबर की नहीं? भाई हम आत्मा है तो वहां भी आत्मा है। ये गीता में कह दिया है ना, हम परमात्मा के, ईश्वर के सनातन अंश है। सनातन अंश है माने क्या है? सनातन शब्द डाल दिया है ना बीच में जी, माने पहले से हम ऐसे ही है जी, पहले से ही अंश है।
और अब भी अंश रहेंगे और आगे भी अंश रहेंगे। जी हाँ, अंश रहेंगे उसके, जो है वही रहेंगे, जो है वही रहेंगे, परमात्मा नहीं बन सकते। ठीक। बराबर की नहीं? तो वहां भी जाएंगे तो सनातन ही रहेंगे, माने हम अलग ही रहेंगे ना। जी जी सनातन का तो वह मतलब वही होता है ना, भूत भविष्य वर्तमान, जी माने तीनों काल में, काल के या परे हम परमात्मा के सनातन अंश ही रहेंगे। तो जी वहां भी मोक्ष में भी जाएंगे तो वहां भी हम परमात्मा के सनातन अंश रहेंगे, अंश नहीं सनातन अंश रहेंगे। और अंश बोले तो फिर टुकड़ा हो गया। तो जी फिर हम अभी ऐसा समझो कि चलो हम अभी परमात्मा है, तो भाई परमात्मा का टुकड़ा कैसा बन गया? जी, बन ही या नहीं सकता जी, या वो तुम परमात्मा परमात्मा अलग है। हो हाँ, तो भूल कैसे गए? भुलक्कड़ परमात्मा कैसा बन गया? वो चीज ही अलग है जी, ये अलग है। तो ये गुरुआ लोग बताते हैं ना। तो बहुत सारे इसमें आत्मा ही परमात्मा ही ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वेदों में स्पष्ट तरीके से नकार दिया है, गीता में भी स्पष्ट तरीके से नकार दिया है जी कि ठीक है। हम परमात्मा के सनातन अंश है, ईश्वर के सनातन अंश है। उसका मतलब ही ये होता है। जी और जी भक्ति जो होती है ना, भक्ति वाले में जो भगवान मानते हैं ना, तो भगवान किसको मानते हैं? जो षड ऐश्वर्य उसमें रहते हैं। जी जैसे हम कहते हैं ना, आदमी में षड रिपु रहते हैं, तो वैसे भगवान में षड रिपु का पूरा जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें षड ऐश्वर्य रहते हैं। ऐश्वर्य माने बल, जी श्री, श्री माने ये स्त्री पुरुष वाले श्री नहीं, तो वो षड ऐश्वर्य उसको हम कहते हैं। जी तो वो जो षड ऐश्वर्य रहते हैं, तो षड ऐश्वर्य किसको रहेंगे? जो मनुष्य होगा, या मनुष्य जैसे जिसको दो आंखें होगी, दो हाथ हो गए, उसके जी उसको ही हो गए ना। जी तो जो षड ऐश्वर्य है वो सगुन में होते हैं। कितनी सीधी बात है। ठीक है। इसलिए भक्ति जो हम करते हैं, भक्ति में सगुन की ही भक्ति की जाती है। जी सरगुण की, हाँ, निर्गुण की सरगुण की। भक्ति तो देखो, एक होता है भक्ता और एक एक होता है देवता। जी जी जैसे एक मूर्ति होती है और वो मूर्ति की पूजा करने वाला। जी 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 तो कहने का मतलब क्या है, भक्ति जो होती है उसके लिए सगुन कोई तो भी चाहिए, देवी देवता मूर्ति हो। जी जी तो इसीलिए भक्ति में फिर श्री कृष्ण का जो माना है, तो ये लोग श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान कैसे मानते हैं? सगुन मानते हैं। ये सरगुण मानते हैं जी, भगवान निराकार है, वो गुरुजी आपने बताया है। अच्छा बराबर की नहीं? हाँ जी जी, गुरुजी एक बात मैं थोड़ी पूछना चाह रहा हूँ, ये राजयोग से फिर कैसे जुड़ूंगा मैं? ऐसा है, पहली ये बात समझनी चाहिए कि हमें राजयोग क्यों लेना है। जी बराबर की नहीं? नहीं तो लोग ले रहे हैं, हम भी भीड़ भाड़ में हो जाए और वो राजयोग लोग ले रहे, तो हम क्यों नहीं? भाई देखो, तीन बातें हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी गुरु तीन बातें देता है, या जी मोक्ष मोक्ष जिसको भी चाहिए वो तीन बातों को मानने वाला चाहिए। जी तो तीन बातें में क्या होता है, जी तो जैसे हमने पहले क्या कहा था, उल्टा वृक्ष, हम उसके ऊपर जी पहले हाँ, आएंगे। उल्टा वृक्ष, ठीक है, वो तो समझ गया मैंने जी। क्या कहा, संसार ये उल्टा वृक्ष है। तो लोग जी संसार को क्या समझते हैं? जो आंखों से ये सब सृष्टि देख रहे हैं ना, जी उसको वो संसार मानते हैं। लेकिन भैया हमें तो संसार तो सीधा दिख रहा है, हाँ, और लेकिन वो उल्टा वृक्ष है। वृक्ष भी तो सीधा दिख रहा है, तो ये कैसा उल्टा वृक्ष कह रहे संसार को? हाँ ये हमें ये क्यों भ्रमित कर रहे? भाई ऐसा है संसार माने, मैंने क्या कहा, ये सब जीवित है ना, हम तुम स्त्री पुरुष जितने भी रह रहे हैं, या हमारे बाल बच्चे हो, हमारा कुटुंब हो, हमारा परिवार हो, या हमारा देश के लोग हो, ये पूरे इसको संसार कहते हैं। तो ये जो आदमी होता है ना, जी देखो जैसे वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष के जो जड़ होती है वो क्या नीचे होती है ना, जी मूले होती है, वो कहाँ होती है? मूली नीचे, हाँ नीचे होती है। नीचे होती है ना। हाँ। लेकिन मनुष्य देखो, मनुष्य के मूले ऊपर है। ये जो हमारा
मस्तिष्क है ना, हाँ हाँ मेंदू है ना, जी ये क्या है? मूले है, मूले। जी, मूल मूल है जी। हाँ जी हाँ जी, मूल है, ऊपर है। ये मूल है और नीचे जी। क्या है? ये जो दोनों हाथ है, पाव है, ये क्या टहनी है? जड़े जड़ी टहनी है, ठीक। ये जड़े है, ये उन्हें हो गया ना। हाँ वृक्ष जी हाँ तो जी सीधा दिखता है हमें, हाँ लेकिन जी, हम खुद क्या है? उल्टे है। नहीं, इसको उल्टा वृक्ष कहा है। जी जी। तो देखो, कहीं देखा है ये मैंने जो बात की है किसी गुरु से तुमने सुनी है? नहीं जी नहीं, वो गुरु पे वही बताया था जी मैंने। वो कहते हैं कि उल्टा वृक्ष, और ये है कि जड़ें इसके ऊपर है और सबसे ऊपर है पारब्रह्म। हम्म, फिर उसके नीचे जो उसके नीचे उसके है वो काल। फिर उसके हम्म, नीचे जो उसके बड़े बड़े टहने हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म। फिर उसके नीचे जो पत्ते हैं ये सब जीव, इंसान है, सब जीव है, ये सब है। वो ऐसे समझाते हैं। तो ठीक है, वो देखो, अभी जो वो जिनकी उनकी उनकी वैसी जैसी बुद्धि, हाँ जी, अच्छा। हमें उसमें क्या करना है, या उसमें हमें कोई टिप्पणी करनी नहीं है। हम ठीक हमारा ठीक देखे। जी हमने तो प्रत्यक्ष दिखाया ना आपको जी जी कि जी मनुष्य ये एक उल्टा वृक्ष है ना। जी अभी तो मैंने जी दिखा दिया, जी वृक्ष के उल्टा हम है, मनुष्य होता है। जी तो हमारे जी मूल का आ गए, पूरे जी। मस्तक में आ गए। अच्छा, मूल मस्तिष्क में आ गए, ठीक। हाँ, तो उसको हम न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी कितने नस नाड़ियां हैं हमारे मेंदू में, हमारे मस्तिष्क में, कितने हम गिनती नहीं कर सकते, इतने नस नाड़ियां है। जी जी लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे कम कम होते जाते हैं ना। जी जी तो ये जो उल्टा वृक्ष है, जी तो ये उल्टा वृक्ष में हमें कहाँ जाना है? ऊपर की ओर देखना है। जी। लेकिन हाँ ऐसा है, अभी देखो, ये जो पूरा शरीर है, हम क्या बोलते हैं? कमर के नीचे अंड है। हाँ जी हाँ जी, अंडे। अंडाशय कहाँ रहता है हमारा? हाँ पुरुष जी का हाँ जी अंडाशय तो दिखता है, शरीर का बीज अंड बीच में रहता है, लेकिन हाँ जी अंडाशय, तो हम उसको हम क्या कहते हैं? कमर के नीचे ये अंड है, बराबर। जी कमर जी। से ऊपर हमारा गर्दन तक, इसको हम क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं, पेंड, अच्छा जी। बराबर। हाँ जी और ये जो हमारी मुंडकी है, ये ये जो हमारा चेहरा ये है, हाँ जी या जी। हमारा गर्दन के ऊपर वाला भाग है, हाँ जी हाँ जी मुंडकी है, हाँ जी। वो क्या है? ब्रह्मांड है ना। ब्रह्मांड, अच्छा जी। अंड, पिंड और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, जी तो इसमें कहा परमात्मा रहता है? परमात्मा क्या कहता है? मैं अंड, पिंड और ब्रह्मांड के परे रहता हूं परे ना। हूँ, परे हूँ। कितनी सीधी बात है। जी जी, उसके परे हैं, ठीक। हाँ, उसके परे माने जी शरीर को छोड़ के समझो। हाँ जी इतने हाँ जी माने वो जी विदेही, विदेही जी। माने देह ही नहीं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ, जैसे परे। बराबर। तो कोई आदमी ईश्वर हो सकता है क्या? भगवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। इससे तो हमें पता चलता है। तो देखो, ये जो शास्त्र लिखे होते हैं ना, वे बहुत गूढ़ होते हैं। जो क्या कहते हैं, जो समझा देने वाला होता है ना, वही समझा दे सकता है। जी जी लेकिन है समझा देने वाले भी, लेकिन वो उनके मतलब पे के, उनके लाभ के, लोभ के। अगर उन्होंने ऐसा बता दिया कि भाई हमारा शरीर में कोई परमात्मा नहीं होता, जी। तो उनके धंधे चलेंगे क्या? नहीं। उनको कौन पूजेगा? कौन उनके हाँ गले में माला डालेगा? कौन उनकी जी आरती उतारेगा? कौन उनके फोटो लगाएगा? जी हमने तो बात ऐसी कर दी कि भाई ये शरीर का कोई लेना देना नहीं होता है परमात्मा से। जी हाँ, लेकिन परमात्मा की प्रणाली हमारा शरीर चलाती है, जी बराबर के नहीं? जी हमारा गांव का जो ग्राम पंचायत होता है, जी ग्राम पालिका होती है, जी उसको सरकार ही चलाती है कि नहीं? जी जी। लेकिन सरकार कोई वहां बैठी होती है क्या? नहीं जी। नहीं ना। लेकिन चलाती कौन है? सरकार चलाती है। जी पुलिस स्टेशन क्या है? ये सरकारी होता है ना। जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वहां कोई सरकार बैठता है क्या? तो वो नहीं एक जी, सरकार की प्रणाली है। उसकी प्रणाली है उसकी, ठीक है। हाँ, हमने किसी को मार दिया,
हमें पुलिस पकड़ के लेगी। वो क्या बोलेंगे, भाई क्या कोई कोई कायदा कानून है कि नहीं, आप किसी को भी मार डालेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। जी। तो ये क्या हो, सरकार की प्रणाली है ना, काम कर रही है ना। हाँ जी। हाँ, तो हमारे पूरा जो शरीर चला रही है वो परमात्मा की प्रणाली से शरीर चलता है। पूरे जरे जरे में परमात्मा की प्रणाली काम करती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कणों कणों में परमात्मा का वास है, माने परमात्मा की प्रणाली काम कर रही है। जी। हाँ, नहीं तो हमारा आत्मा को उतना ज्ञान नहीं है, हमारा शरीर चलाने का भी ज्ञान नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, वो अल्प ज्ञानी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन परमात्मा की जो यंत्रणा है, प्रणाली है, वो सबसे बड़ी है। उसी से चल रहा है जी। अंतर के इसको गुरु जी इसके वो भी बताया है, जैसे इसके शरीर के अंदर 5 वो हैं, क्या कहते हैं, जिनके वो वो योग का भी है, वो 5 हम हमारे शरीर के अंदर वो 5 देवताओं के वो वास हैं, जैसे ठीक है। देखो, वो हर एक ने अलग अलग तरीके से निकाला है, बताया है, ग्रंथों में उसका वर्णन है। लेकिन जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा वो चलाता है। हम जो भी चल रहे हैं वो पूरे वेद की तरफ से चल रहे हैं, बराबर। वो एक ही बात है वो। हाँ, तो हमें अभी राजयोग के ऊपर आना है। तो मैंने क्या कहा कि ये शरीर के बाहर ही परमात्मा है, या ऐसा समझो क्या हमारा घर में कोई वाईफाई भी रहता है ना, या हमारा मोबाइल रहता है, तो मोबाइल में अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई वायरिंग चल रही है क्या? कोई वायरिंग है क्या? नहीं ना, वायर नहीं ना, नहीं जी, नहीं चल रहा है हवा से, वो प्रणाली काम कर रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, वाईफाई कहते हैं ना जी। वाईफाई के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारी बातचीत हो रही है जी। तो वैसा ही परमात्मा का वाईफाई भी हमारे शरीर में लगा हुआ है जी। जी। लेकिन वो का अभी का लगा है, वो तो ना अंड में है, अंड का काम तो अलग होता है, वो तो जन्म देने वाला होता है। जी। जी। और पिंड का काम क्या होता है, ये हमारा शरीर का पूरा पाचन हो जाता है, श्वासोच्छ्वास लेना होता है, वहां सब हृदय माने वो सब वहां पालना होता है। और ये जो ऊपर है ना, ये अगर हमारा जो मस्तिष्क है वो मर गया तो आदमी मर जाता है ना, मर जाएगा। ठीक। या मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी हो गया है तो हमारे हाथ पांव में भी गड़बड़ी आ सकती है ना। ठीक है जी, वो ही खिला रहे हैं इसको। जैसे कोई को पैरालिस हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका मेंदू में खराबी हो गई। माने जो हाथ पांव चलाने वाले जो नस नाड़ियां मेंदू में है वही खराब हो गई, इसलिए उनके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। दिखने में तो हाथ पांव बराबर दिख रहे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों वो हाथ नहीं उठा रहा है, पाँव नहीं उठा रहा है? उसे एंटीने में ही गड़बड़ होगी, मतलब है तो वो मस्तिष्क में गड़बड़ हो गई, मस्तिष्क में गड़बड़ हो गई, मस्तिष्क में जो वायरिंग है उसमें क्या बोले टूट फुट हो गई है, खराबी हो गई है, इसलिए आपका शरीर नीचे वाला काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ऐसा है कि ये जो परमात्मा का वाईफाई है ना, इसका ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसको वो जो ठिकाना है उसको गुप्त ठिकाना कहा है, इसको 10वां द्वार कहा है जी। अभी देखो, वो जो 10वां द्वार होता है, कोई बोलता है हमारा जो त्रिकुटी है वही 10वां द्वार है, कोई बोलता है ब्रह्मरंध्र है उसके ऊपर 10वां द्वार है। भाई 10वां द्वार वो अधर होता है, अधर माने ना वो शरीर के बीच में अंदर, ना शरीर के बाहर, माने अधर। वो ऐसा ठिकाना होता है कि आप बोले तो अंदर भी नहीं, बोले तो बाहर भी नहीं, उसको बोलते हैं अधर, अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं। तो वो जो 10वां द्वार होता है जी, वो ही परमात्मा का वाईफाई होता है, वहीं से हम मोक्ष में जा सकते हैं। और ये जो बाकी जो 9 द्वार है ये तो शरीर के है, ये तो प्रकृति के है जी। इसमें से आप निकल भी गए तो आपका कोई मोक्ष होने वाला नहीं है, ये तो प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति के द्वार प्रकृति में ही लेके जाएंगे ना, सीधी बात है जी, बराबर की नहीं? वो मोक्ष में कैसे वो द्वार का उपयोग हो जाएगा? इसलिए वो 10वां द्वार जो कहा है वो कोई ये 9 द्वार
के ये नहीं है, यह 9 द्वार जैसा द्वार भी नहीं है। ये शरीर में नहीं है वो। हाँ, जैसा मोबाइल में कहाँ से इंटरनेट आ रहा है, कहाँ से वो वाईफाई आ रहा है, कहाँ से वो रेंज आ रही है, वो हमें दिखता नहीं है, जी लेकिन काम तो हो रहा है, चल रहा है। जी जी तो वैसा ही वो जो 10वां द्वार होता है वो परमात्मा का ठिकाना होता है। तो वो जो परमात्मा का द्वार है उसको हम परमात्मा का द्वार ही गए, वो उसमें अगर वो हमने जान लिया तो वो राजयोग में हम जान लेते हैं कि हाँ ये 10वां द्वार है, बराबर। तो 10वें द्वार में श्वास का कोई लेना देना नहीं, शरीर का लेना देना नहीं, शरीर का किसी इंद्रियों का लेना देना नहीं, किसी इंद्रियों का लेना देना नहीं है। जी जी गुरुजी, फिर ये जो शब्द आता है, ये शब्द 10वें द्वार में ये शब्द लेने के नहीं जाता। हाँ, ये बराबर है। ये जो 7 शब्द आता है ना, हाँ जी अभी ये क्या होता है, वो परमात्मा की तरफ से आता है। जी अभी वो भी कहाँ से आता है वो कोई हमें मालूम है? कोई बोलता है ये कान से आता है, कोई बोलता है मस्तिष्क में आता है, कोई बोला नीचे से आता है, कोई बोला नाभि से आता है। वो छोड़ दो, वो हम ये जो द्वार है, 9 द्वार है, ये शरीर के द्वार है, इससे भी उसका कोई संबंध नहीं। वो किस द्वार से वो आता है वो हमें मालूम नहीं जी, बराबर। तो हम क्या कह रहे हैं, या ऐसा समझो कि वो जो 10वां द्वार होगा उसी में से वो आवाज आता होगा। सब थोड़ी देर के लिए समझो, बराबर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो राजयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन राजयोग में जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है तो उसमें फिर वो 10वां द्वार भी बता दिया गया है, गीता में उसका स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन ऐसा है कि वो जो द्वार है वो अदर ठिकाना है उसका, बराबर। तो जो हमारा शरीर चलता है, तो शरीर का राजा कौन है? हमारा मन है, बराबर। मन ही हमें बंधन में डालता है और मन ही हमें मोक्ष भी दिलाता है। देखो, मन को ऐसा समझो कि मन को ही पूरी पावर है, संसार मन चलाता है हमारा। और ऐसा समझो कि हमारा आत्मा का मेन प्रधान, पंत प्रधान, हमारे आत्मा का पंत प्रधान मन होता है। ये यहाँ तक तो हमें मालूम है ना। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर मन के आगे जो अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उनके और क्या बोले मिनिस्टर हो गए, वो वगैरह वगैरह, वो छोड़ दो। हमें बस जो राजयोग में बताया है या जो श्री कृष्ण ने बताया है, उन्होंने अगर मन को ही सब कुछ दे दिया है, संसार का पूरा राजा बनाया है, हमारे संसार का राजा हमारा मन है, हमारा संसार का राजा होगा ना। दूसरों का मन उनके संसार का राजा, लेकिन हमारा मन हमारा शरीर का राजा, हमारे संसार का राजा। अगर वो राजा को ही वो द्वार का पता चल गया तो फिर वो क्या करेगा? तो वही द्वार से हमें मोक्ष का ठिकाना, वो या ऐसा समझो वो द्वार अगर हमें मिल गया, या वो द्वार पे मन वहां टिक गया हमारा, तो फिर वो मन से हमने कुछ भी किया तो वहां द्वार में जो ध्वनि चल रही है, परमात्मा का नाम चल रहा है, वो पवित्र नाम चल रहा है, तो वो परमात्मा का नाम और ये जो हमारा मन जब जुड़ जाते हैं, अभी यहाँ ऐसा है, राजयोग ये भक्ति वाला मार्ग है। और भक्ति में क्या होता है, हमें करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? भक्ति हमें करनी पड़ती है। और ये जो बाह्य भक्ति है, मूर्ति की पूजा है, कोई आरती है, कोई कर्मकांड है, वो भी हम हमारे हाथों से करते हैं ना। या कोई तीर्थ स्थली जाना है, पाँव से चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, माने शरीर का वहां सहारा होता है। यहाँ राजयोग में हमें शरीर का कोई सहारा नहीं है। या जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, इसका हमें कोई उपयोग नहीं होता। बस यहाँ मन, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है ना, बस
यहाँ मन, ये अगर मन मन और जो परमात्मा का नाम ये जुड़ गए, जी मन से जो भी हो जाएगा तो वो मन क्या करेगा, परमात्मा में स्वाहा करेगा, परमात्मा के नाम में स्वाहा करेगा। जी फिर मन में जो भी मन से जो भी मैंने पाप किए, जी तो वो अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा अभी ये मैं राजयोग में परमात्मा उस नाम को बोल रहा हूँ, परमात्मा का जो वाचक नाम है जो ओम है उसको मैं बोल रहा हूँ। अभी वो जो ओम है तो वो कोई बोलने वाली चीज नहीं होती। कहते हैं ना कि ओम जो अगर हमने ऐसे भी बोले तो वो ठीक है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ओम ओम का जाप किए, ओम का अजपा किए, ओम का माला फेरे, ओम का उच्चारण किए, वो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हाँ जी। लेकिन उस ओम से अगर हमें मोक्ष चाहिए तो वो ओम का उच्चारण हमें करना नहीं पड़ता। अगर हमने ओम का उच्चारण किया तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जी हाँ, हो सकता है हमारा संसार अच्छा चलेगा अच्छा चले। हाँ या मानसिक स्थिति हमारी अच्छी रहेगी, लेकिन मोक्ष वाली बात नहीं होगी। और हमें क्या करना है, मनुष्य जन्म मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है ना, जी तो उस ओम का वापर हमें मोक्ष के लिए करना है, मन का वापर मोक्ष के लिए करना है। जी 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 हाँ, तो वो ओम का उच्चारण हम नहीं करते, तो वो ओम जो परावाणी से लेना पड़ता है। कैसा? परावाणी से। जैसे चार वाणी होती ना, परा, पच्छन्ती, मध्यमा, वैखरी। जी तो ये जो परावाणी होती है, परावाणी का मतलब वो पराई होती है। पराई माने परम होती है, सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च क्यों उसको कहते हैं उस वाणी को? वो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। जी बराबर। अगर वो परमात्मा से जुड़ी हुई वाणी है तो हमने वही अगर कुछ कर दिए तो जो भी करेंगे वो परमात्मा को जुड़ जाएगा कि नहीं? जी जी अगर उस वाणी को हमने मन को जुड़ा दिए तो आपे आप में क्या हो जाएगा? उस परावाणी को हमने मन को ही जोड़ दिया, जी तो मन से जो जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट परमात्मा से ये हो जाएगा ना, स्पर्श हो जाएगा ना। जी अब जी परमात्मा क्या कह रहा है? ओम क्या कह रहा है? ये तो पवित्र कह रहा है ना। जी हाँ, पुण्य वाला नहीं कह रहा है। देखो, ओम ओम का अगर आपने उच्चारण किया, माला जपी, वो ओम का अजपा किया, तो उसको आपका पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। जी लेकिन ओम को यहाँ क्या कहा है? पवित्र कहा है। जी तो हमारे मन से जो भी अच्छे बुरे, हम अभी ऐसे इसमें पाप कर्म समझो, हमने पाप कर्म किए तो और वो मन को परमात्मा से जुड़ा होने के कारण या परावाणी से जुड़े होने के कारण मन अभी हमारा वो राजयोग में वो ऐसी विधि होती है, ऐसी टेक्निक होती है कि ये जो मन होता है ना वो परावाणी से जुड़ जाता है। हमारे परावाणी के स्पर्श उसको हो जाता है। किसको हो जाता है? मन को हो जाता है। फिर मन में जितने भी हमारे पाप हो गए और वो पाप फिर किसको स्पर्श हो जाते हैं? वो परावाणी को स्पर्श हो जाते हैं। और परावाणी में जो ओम है वो क्या है? पवित्र कहा है। तो हमारे जो पाप कर्म वो पवित्र हो जाते हैं। हाँ, अभी यहाँ अब आपको ये समझ में आ गया कि ये पुण्य पुण्य की बात समझ में आ गई। पुण्य अगर हमने हमारा हो गया तो हमें अगला कोई जन्म मिल जाएगा, अच्छा जन्म मिल जाएगा पुण्य के इस प्रभाव से। हाँ, उससे जन्म मिल जाएगा। लेकिन ये पवित्र क्या बात है? पवित्र से जो भी चीज पवित्र होती है तो वो मोक्ष में चली जाती है, मोक्ष के लिए काम आ जाती है। कर्म कट जाएंगे और मोक्ष में चले जाएगा। हाँ, तो मन से जितने भी हमारे पाप हो जाते हैं ना, अगर वो पाप ही पवित्र बन गए तो फिर वो पाप पवित्र होने के कारण वो हमें मोक्ष दे देते हैं। बराबर। पाप तो कट जाते हैं लेकिन वो पाप का हमें अगले कोई जन्म नहीं मिलता। क्यों? तो वो पाप का स्पर्श किससे हो गया? वो पवित्र वाणी को हो गया ना, परावाणी को हो गया ना, तो वो पाप क्या हो गए? पवित्र हो गए। तो ऐसे ही हमें पाप हो, मन से किए हुए पाप हो, मन से किए हुए पुण्य हो, वो अगर पवित्र बन गए
तो वो मोक्षदायक हो जाते हैं। इतना सीधा गणित है। क्या गणित है कि मन से, अगर मन हमने पहले से ही परावाणी को जोड़ दिए गए, परमात्मा से हमने मन को परमात्मा से जोड़ा दिया गया, तो फिर मन से जो भी हमारा शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, जो हम क्या बोले पाप पुण्य जो भी है वो पवित्र होते जाएंगे, क्षण तत्क्षण पवित्र होते जाएंगे। तो ऐसा जोड़ कर देना है मन का और परमात्मा का। मन का और परमात्मा का जोड़ हो जाएगा तो मन तो ये प्रकृति में रहता है, ये तो नीचे रहने वाला है, और जब तक जिंदा है तब तक मन है हमारा, और तभी तक तो हमें मन से काम करवा लेना है। जी बराबर। तो उससे, और जो पाप पुण्य जो भी कुछ कर्म कर रहा है, अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, शुभ अशुभ कर्म कर रहा है, ये कौन कर रहा है? मन नहीं करता है, हमारा मन करा रहा है जी। तो जो भी अच्छा बुरा है, पाप पुण्य है, शुभ अशुभ है, उसको पवित्र बना लेना। तो पवित्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट जो हो जाता है वो पवित्र में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पवित्र वो हमें मोक्ष देता है। इतना सीधा सिंपल गणित है। इसलिए ओम जो है वो पवित्र उसको कहा गया है। लेकिन वो पवित्र काम कब करेगा ओम? जब वो उससे जुड़े, शब्द से जब जुड़े, परावाणी से उसका वो परावाणी से अगर हमने ओम लिया, परावाणी हमें, परावाणी की टेक्निक हमें मालूम हो गई, तो तभी वो पवित्र ओम, ये जो सब जो शुभ अशुभ कर्म है, पाप पुण्य वाले कर्म है, वो पवित्र में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। और फिर वो बदल जाने वाले पवित्र पाप पुण्य हो, पवित्र शुभ अशुभ हो, या अच्छा बुरा, जो सब पवित्र बन जाते हैं, तो वो हमें मोक्ष देते हैं। इतना सीधी बात है। तो वो राजयोग में हमें वो टेक्निक सिखाई जाती है कि मन को परमात्मा को में कैसा जोड़ा जाएगा, या परावाणी से कैसा जोड़ा जाएगा, या ये ओम जो है वो परावाणी से कैसा लिया जाता है। तो वो अलग अलग टेक्निक होती है। तो लेकिन ये जो राजयोग वाली टेक्निक है ये सबसे बेस्ट है, सबसे गुह्य है, गुह्यतम है, यही राजयोग है। और यही राजयोग लेने के लिए आपको अभी समझो, आप बोले ना कब लेना है, तो हर महीने का दूसरा जो रविवार होता है जी, उसके लिए आप पुणे में आपको आना पड़ेगा। और हर महीने का चौथा रविवार जो आएगा वो आपको नासिक में आपको राजयोग की दीक्षा मिलेगी। बराबर। तो अभी तय करो गुरुजी मैं एक प्रार्थना है मेरी। मेरी उम्र ज्यादा है, 81 ईयर हो गई है मेरी। हाँ। तो मैं अब ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ। वहाँ कोई और तरीका बताएं कि ऑनलाइन ही मुझे ये कृपा भी हो जाए। देखो ऑनलाइन से क्या होता है, वो उतनी बात समझ में नहीं आती। आपका ये जो देखो, ये जो राजयोग में ना सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ना, वो एक्टिवेट करनी पड़ती है जी। वो एक्टिवेट करनी पड़ती है। फिर एक्टिवेट हो जाने के बाद ही ये जोड़ का काम हो जाता है, वेल्डिंग का काम हो जाता है। ये जोड़ किसका? ये जो हमारा मन और परमात्मा का जो जुड़ा हुआ है ना, ये प्रकृति में, बराबर, ये हो जाता है। हाँ, गुरुजी एक प्रार्थना है। मैंने 40 साल ये राधा स्वामी सत्संग का जो मैंने जिक्र किया है, उसमें था, उन्होंने यही इसी के बारे में सुषुम्ना नाड़ी से जोड़ना है, शब्द को उससे जोड़ देना है, वो यही सिखाते रहे हमें। अगर मुझे थोड़ा सा कृपा कर देंगे तो, क्योंकि मेरा आना तो मुश्किल है, मैं समझ जाऊंगा गुरुजी। ठीक है, जैसे आप वैसा लिखो, ऐसी कोई टेक्निक हो तो आपको बताई जाएगी। लेकिन आज तक तो ऐसा कोई किसी को दिया नहीं है। अगर आपका अभ्यास अच्छा हो गया है तो आपको उसके बारे में कोई बताया जाएगा। मैं लेटर लिखूंगा गुरुजी। और आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नहीं आना चाह रहे तो वो भी हम आपको वैसी सुविधा कर देंगे। बराबर। बड़ी कृपा होगी गुरुजी। लेकिन ऐसा है, इसके लिए जो भी हम बताएंगे टेक्निक, उसके लिए आपका अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास माने क्या? मेरे वीडियो
जी, जितने जी, आपने जी, मेरे वीडियो जी। राजयोग के इसमें मेरे वीडियो ऐसे निकलते हैं बीच बीच में, जी हाँ, तो वो जी अगर हाँ, आपने देखे होंगे समझे जी, होंगे तो बात ठीक समझ है। में जल्दी आ जाएगी। हाँ जी, देखता रहूँ जी, मैं देखता रहूँ। हाँ तो तो गुरुजी मैं लेटर लेटर लिखूंगा फिर जी। वो ऐसी बात नहीं है, वो अभी हमारी टीम सोचेगी क्या करना है, वो चलो आगे वाली ठीक है, बात है, लेकिन बड़ी कृपा आपको होगी, समझ में आ रहा है ना कि कृपा राजयोग क्या होगी। है, राजयोग का। जी, जी, देखो जैसे सार शब्द का महत्व है ना, जी, जी, जी। तो राजयोग का क्या महत्व है कि देखो गुरु से जुड़ना आपने। सार शब्द से क्या होता है, सार शब्द से हमारे जो पहले जन्म के अनंत जन्मों के जो पाप है वो जी, पूरी की पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं। और लेकिन मन को उससे जोड़ना है, मन को और जोड़ना है उससे। और राजयोग से क्या होता है, वो तो पाप पहले से हमारे जीरो हो ही जाते हैं, जी, लेकिन अभी तक जैसे आपने अब राजयोग किया तो जी, आपका उससे पहले वाले सब पाप जीरो हो जाते जी, हैं। जी, जी, ये जी, इसमें थोड़ा एडवांस टेक्निक है। जी, 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 ये गुरुजी, श्री कृष्ण जी गुरुजी। ने अर्जुन को दिया है, बराबर। तो अगर हमारे पाप ही बचेंगे नहीं, कोई पाप जी, कर्म बचेंगे ही नहीं, पुण्य कर्म बचेंगे ही नहीं, तो पुण्य कर्म की वजह से अगला जन्म नहीं मिलेगा, जी, या जी, पाप कर्म भोगने के लिए अगला जन्म नहीं मिलेगा। तो जी, जी। राजयोग का मुख्य काम यही होता है कि पूरा जीरो कर देना। जब आप राजयोग करेंगे उसके पीछे वाला पूरा जीरो हो जाता है। गुरुजी बड़ी कृपा होगी, बहुत तो कृपा बस होगी। इसी आप ये से, मेरे ऊपर कृपा कर दो। हाँ, तो ये यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ देखो हम हमें सार शब्द मिल गया है, हमें तो मोक्ष मिल गया है, बराबर। जी, जी, लेकिन ऐसा है कि अभी ये जो जिंदगी चल रही है, अगर जी। इसमें चलते चलते में हमारा कोई हमने हमारे हाथों हाँ, से गलत अच्छा हो गया, बुरा कर्म हो गलत गया, हो गया। हाँ तो जी, वो कर्म यही पड़े रहेंगे, वो हम कर्म तो पड़े मोक्ष में रहेंगे, चले जाएंगे। फिर आना लेकिन पड़ेगा दोबारा। हाँ, जी हाँ, ये जी हाँ, कर्म भोगने के लिए कभी ना कभी जी, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये राजयोग है ना, ये बड़ी कृपा, अहंकार ही नहीं रहना चाहिए। देखो कर्म कर्म से क्या होता है, अहंकार ही पैदा होता है ना। बड़ी कृपा होगी गुरुजी, आप ये मेरे पर कृपा कर दो। हाँ मैंने बराबर। बहुत आने की इच्छा थी, लेकिन हम्म, मुझे कई प्रॉब्लम है जी, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मैंने पूरा जिंदगी इसी में लगाया जी। हमारा हमारा मकसद क्या होता है, जी, जी, आपको राजयोग ये क्या करता है और ये सार शब्द क्या करता है, जी, जी, और ये जो गुरु मंत्र हम देते हैं वो क्या करता है, जी, 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 ये समझना चाहिए। तो देखो जी, सबका तीनों का अलग अलग काम है। सार शब्द जी का हाँ, काम जो है मैंने बता दिए कि आपके पिछले करोड़ों जन्म का पाप शून्य हो जाते हैं, उससे आपका शून्य हो मोक्ष जाता है। फिक्स हो जाता है, जी, बराबर। जी, सार जी, ये हो गई सार शब्द की बात। राजयोग की बात तो से क्या हो जाता है, आपको मोक्ष तो, जो नए हाँ कर्म होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, माने बाई चांस ये जी, जिंदा, ये जिंदा है, ये जी, माने जी, जब ये जिंदा बचपन है। से लेके हमारा जन्म हाँ, से लेके जी, अभी जी, तक वाले जो कोई पाप कर्म हो गए होंगे जी, वो भी जीरो हो जाते हैं। जी, पिछले जी, तो जीरो होते ही जी, होते हैं। जी, जी, माने ये थोड़ा सा ऐसा समय एडवांस है, माने सार शब्द से थोड़ा एक कदम आगे है। तो जी, यहाँ जी, तक बराबर समझो, जी, आपने सुबह 8 बजे आपने राजयोग किया, तो सुबह से 8 बजे के पहले वाले माने करोड़ों करोड़ जन्म से, तो आपके सुबह 8 बजे तक पूरे आपके पाप कर्म जीरो हो गए, बराबर। शुरू हो और गए। जी, अभी आप 8 बजे से भूल गए, जी, बराबर। वो तो 8 बजे तक आप नील हो गए, जी, लेकिन जी, जी, आप वापिस भूल गए नहीं, राजयोग, और नहीं 2 कर बजे पाएंगे। तक, दोपहर हाँ, को 2 बजे आपको वापिस याद आ गया। तो जी, 8 बजे से सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक बीच में जो भी जी, छोटे मोटे कोई आपसे कर्म हो गए होंगे। घटे होंगे, तो वो जी, जी, वापिस 2 बजे आपने राजयोग शुरू किया, जीरो हो गया। फिर जीरो हो गई। ठीक, आप अभी ठीक खाना है, खा रहे हो, ठीक है जी, तो आप अगर राजयोग में खाना खा रहे हो तो जी वो हाँ, जो खाना है वो प्रसाद बन जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अभी जी, जी, राजयोग में आप स्नान करोगे तो आप कोई बड़ा तीर्थ का स्नान आपको हो तीर्थ हो रहा गया, है। तीर्थ हो जाएगा। ठीक तो है, कहने का ये मतलब है कि हर काम करते वक्त, चलते जी, फिरते घूमते हंसते खेलते, जी, अच्छे कर्म करते बुरे कर्म करते, वो शुभ अशुभ वो में, अच्छा वो बुरा में, राजयोग में रहो, राजयोग में रहो, तो उससे क्या होगा,
उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। बचेगा नहीं। वो पवित्र हो जाएंगे सब। हाँ। पवित्र होते जाएंगे, जीरो होते जाएंगे और हमारा मोक्ष का मार्ग कंटिन्यू। जी, रही बात जी। अभी ये राजयोग आपको समझ में आ गया, सार जी, शब्द जी। समझ में आएगा। रह जी। गई गुरु मंत्र की बात, वो भी एक नाम है और जी। वो भी नाम क्या है, वो सार शब्द वाला ही नाम है। लेकिन जी। ऐसा है कि उससे आपको मोक्ष वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो कहते हैं वो उसमें ऐसा लिखा है कि वो जो गुरु मंत्र से आपको अगला जन्म देवता का मिलता है। आप जी। कोई अच्छी देवी देवता बन जाती है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन वो आपका पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापिस आप मनुष्य देह में आते हैं। फिर आना पड़ेगा। जी। हाँ, बहुत जी इसमें क्या होता है कि हम अगर कहीं स्वर्ग में भी चले गए, कोई अच्छी जगह भी चले गए, लेकिन दूसरा जन्म हो सकता है हम वापिस मनुष्य जन्म में होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 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 ये गुरु मंत्रों में, गुरु मंत्र के जो नाम होता है उसमें इतनी पावर होती है का कम से कम आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोई देवी देवता की अच्छी योनि मिल जाती है और वो आपका हो जाने के बाद वापिस आप मनुष्य जन्म में आ जाते हैं और ऐसी जगह आ जाते हैं कि आपको वापिस मोक्ष के दरवाजे आपको मिल जाते हैं। माने कहीं ना कहीं आपको सार शब्द मिल जाता है या कहीं ना कहीं आपको राजयोग मिल जाता है। पर ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ के, सोच समझ के चलो। तो तीनों का भी आपको मैंने अभी बता दिए हैं, बराबर। तो तीनों ने भी नाराज नहीं होना है कि कोई बोलेगा अरे मुझे तो सार शब्द तो मिल गया है लेकिन गुरु मंत्र नहीं मिला। भाई गुरु मंत्र नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो ये मिल गया है। तो गुरु मंत्र से मैंने बता दी गई ये होता है। तो किसी को तीनों का लाभ है, या किसी को सिर्फ गुरु मंत्र मिला है लेकिन उसको सार शब्द प्राप्त नहीं है, या उसको राजयोग की दीक्षा भी नहीं ली है लेकिन गुरु मंत्र लिया, लेकिन गुरु मंत्र का भी फायदा मैंने बता दिया है, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होता ये भी बता दिया है। जो सच वाली बात है वो हम बताते हैं, बराबर। किसी को धोखे में नहीं रखना। कृपा कर देना जो मेरे लिए सबसे बढ़िया है वो कर देना। हाँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? बस जी, बस मुझे यही मेरे अंदर हार्दिक प्रार्थना है मेरी चरण। हाँ, मैं आपके बहुत बहुत हार्दिक प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ, चलो बहुत अच्छे। गुरु जी मैंने 40-50 साल लगा दिए इसी काम में, और नहीं मेरा तो अंत देखो, में अगर मेरा कल्याण नहीं हुआ तो मैं तो फिर बीच में ही पड़ जाऊंगा। उसका फायदा आपको मिलने वाला है। मैंने अभी कह दिया ना, देखो परमात्मा जो भी करता है या आपने पीछे जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए किया है, तो वो आपका कोई व्यर्थ नहीं जाता है। वो काम आ ही जाता है, जैसे अभी काम आ गया और आपका काम हो जाएगा। उसी की वजह से आपके चरणों में जुड़ गया हूँ। हाँ, बराबर। तो आपका वो काम हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। प्रणाम, प्रणाम, सत प्रणाम।